Today we have to discuss about rest and motion. How we say that a body is in rest or in motion? If a body does not changes its position, it's said to be in rest. For example, a book placed on a table. And when we say that a body is in motion, if an object change its position, it is said to be moving object. For example, a car moving on a road. Another term becomes mechanics. What is mechanics? Mechanics is basically study of moving object. These are basically two types. First, translational, and second one is rotational. For example, a car moving on a road is linear or translational motion. And motion of a top spinning on its axis is said to be rotational motion. Motion is a combined property of study and observer. It means अगर ऑब्जर्वर नहीं होगा तो हम ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है. तो उसके लिए हमें ऑब्जर्वर और उसकी स्टडी के लिए टू इम्पोर्टेंस रखी. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड. व्हाट इज स्पीड? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय an object in a given time is said to be speed. Speed is scalar quantity and its unit is मीटर पर सेकेंड. क्योंकि हम डिस्टेंस को मीटर में कैलकुलेट करते हैं एंड टाइम को हम सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं. Next topic is average speed. What is average speed? Suppose करो कि हमने कोई s डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट में और टाइम है t2 माइनस t1. इट मीन्स 2 पॉइंट्स हैं. सपोज 3 सेकेंड से वो 5 सेकेंड्स में s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो जो हमारा एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी हमारी s upon 5 minus 3. The formula is this. The term instantaneous. What is instantaneous speed? Suddenly the speed increases, gradually increases or decreases. A particular एक कोई भी पॉइंट हो उस पर अगर सडनली इंक्रीज करी या डिक्रीज हो रही है तो वो हमारे होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड. बेसिकली फॉर्मूला होता है हमारा, लिमिट्स लेते हैं हम डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. इसका एक एग्जाम्पल है. अगर हम देखें कि कोई भी एथलेट है वो रन कर रहा है स्पीडली, तो कभी कभी उसकी स्पीड जस्ट इंक्रीज होती है और कम होती है. तो दैट मूवमेंट उसकी जो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जहाँ पे वो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है वो हो गया हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड. द नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? Distance covered by an object with respect to time in a specified direction. अभी हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था. स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम.
दोनों में एक कंफ्यूजन है। सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम, बट दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन का, कि स्पीड में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वेलोसिटी में हमें एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन गिवन होता है। तो बेसिकली स्पीड इज स्केलर हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। सेम जैसे हमने स्पीड में किया था, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, सपोज करो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, दिस वन R1 एंड R2 वेक्टर्स हैं, ये R1 रिजल्टेंट है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। R2 R1 कहाँ से आया, फॉर्मूला AB अपॉन T2 माइनस T1 आएगा वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का। अगर हम AB कैलकुलेट करें, ये वाला AB, तो हमें पता है AB जब भी हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो R2 माइनस R1 लेंगे इसको, AB को, मीन्स OB माइनस OA आएगा AB का डिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1। तो ये फॉर्मूला बनेगा एवरेज वेलोसिटी का। इस फॉर्मूले को अगर मॉडिफाइड करें तो फॉर्मूला क्या आएगा, R2 माइनस R1 को डेल R लिख सकते हो अपॉन डेल T। अब आ जाओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम फॉर्मूला आएगा इंस्टेंटेनियस का, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सेम वही होगा, लिमिट डेल T2 0 एंड डेल R अपॉन डेल T, सेम एज इट इज जैसे हमने स्पीड में कैलकुलेट किया। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो यूनिट बनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। फॉर्मूला क्या आएगा इस बार, वेलोसिटी हमें पता है v2 माइनस v1 आएगी, तो सेम यहाँ पे लिख देंगे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। फिर इसको मॉडिफाइड करेंगे, a को एवरेज लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल v अपॉन डेल t। एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट आएगा इंस्टेंटेनियस, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, फॉर्मूला आएगा डेल v ओवर डेल t। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, इसका मीनिंग क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करो एक ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, उसमें कोई भी एक रॉबर चढ़ा और उसने जितने भी पैसेंजर्स थे कि उनको बोला पिस्टल रख के कि स्टैंड स्टिल, कि सब लोग खड़े हो जाओ, ठीक है। तो जो वो पैसेंजर्स थे वो खड़े तो हो गए, तो वो जो रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट टू रॉबर, इट मीन्स जो उनकी रेस्ट पोजीशन है वो विद रेस्पेक्ट टू रॉबर एंड मूविंग विद रेस्पेक्ट टू रेल ट्रैक। इट मीन्स कभी कभी ऐसे सिचुएशन होती है कि कोई किसी मूवमेंट पे एक पार्टिकल मोशन में भी होता है और रेस्ट में भी होता है। अगर हम उसे 2 टाइप से व्यू करें तो उसी के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है, एक फ्रेम चाहिए होता है, तो वो फ्रेम है हमारा XYZ। इट मीन्स अगर हमें कोई पार्टिकल देखना है, कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी स्काई में जितने हमारे सेंड करते हैं हम मिसाइल्स वगैरह, वो अर्थ के हिसाब से तो मूव कर रही है बट वहाँ के हिसाब से वो रेस्ट पोजीशन में होती है, तो उसके लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैलकुलेट किया है, इसी डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशन विद एक्सेलरेशन।
सपोज करो कोई भी एक पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन a है, ठीक है, 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी u है और t टाइम पे उसकी वेलोसिटी स्मॉल v है। फॉर्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन का? dv ओवर dt, फॉर्मूला यही होगा। इसको चेंज करके लिख लेते हैं, dv ओवर dt इक्वल्स टू a, dv इक्वल्स टू a dt, इंटीग्रेट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, और पॉइंट्स क्या लेंगे, dv है वेलोसिटी u to v एंड a 0 to t, इंटीग्रेट करके क्या आएगा, जीरो टू टी। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट क्या है हमारी इसकी, v की, v माइनस यू इक्वल्स टू a एंड t माइनस 0 इक्वल्स टू a t, तो v इक्वल्स टू u प्लस a t। ये हमारा फर्स्ट लॉ आ गया मोशन का। इसी की हेल्प से हम सेकंड देखते हैं। dv को dx ओवर dt लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, यही तो आता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय टाइम। तो इसको हम v को dx ओवर dt भी लिख सकते हैं, u प्लस a t, u प्लस a t इंटू dt, इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेट करने के बाद कंडीशंस क्या आएगी, dx 0 to x इक्वल्स टू u प्लस a t इंटू t, इसकी आएगी 0 to t। t 0 to t, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो a t स्क्वायर होगा, जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a t स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि जितनी भी पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या आ गया हमारा, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 पे आ जाते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अगर हम दिस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो इसके इक्वल आ रही है सेकेंड इक्वेशन के, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax आ जाएगी। अगर इस सेकेंड वाली इक्वेशन में तुम 2a कर दो तो कंप्लीट वो वाली इक्वेशन बन रही है हमारी, इतना पार्ट। तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो लॉज ऑफ मोशन क्या गया, फर्स्ट आया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax।